नमस्कार बच्चों, मैं पीके सर द प्रोफेशनल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आखिर रियल नंबर कहते हैं किसे, हम इसे जानेंगे। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से संख्या आते हैं। जैसे रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय मिलकर निर्माण हुआ है। रियल नंबर के अंतर्गत हमारे भिन्न प्रकार के संख्याओं को क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके रूप में हम लोग प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट में हम रियल नंबर के बारे में बताएंगे कि रियल नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसमें परिमेय और अपरिमेय मिलकर बना हो, वह रियल नंबर कहलाता है। हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय मिलकर बना है। परिमेय और अपरिमेय मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। और दूसरा जो होती है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या, और इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, दोनों को डिफिनेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच रूबरू करवाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले परिमेय संख्या नंबर 1 रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में देखिए 1, 2, 3, 4, 6/3, 8/5, 7/5, 3/2, √4, √25, √36, √49, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर के अंतर्गत। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे में तो लिख लिए, जहां नोट में जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जब Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है
कि जब हर के रूप में अगर क्यू 0 होगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, है ना, वो अपरिभाषित कहलाएगी, उसका कोई मान नहीं होगा। तो रेशनल नंबर वैसे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 6/3, 8/5, 7/5, 3/2, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर रूप में है। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे पी बाई क्यू के रूप में, तो पी बाई क्यू के रूप में ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ये सब नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि देखिए पी तो साफ जना रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 3 है, 4, रूट 25, रूट 36, रूट 49। तो हम बताए आपको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या है, दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। हर के रूप में क्या रहती है, 1 रहती है। तो हमेशा 1 हर के रूप में लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, छुपा देते हैं। 1 को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। लिखे या न लिखे बात बराबर होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, अब देखिए ये हो गया नोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, इस प्रकार से हमारा मान निकलती है। अब इसको हम नीचे 1 कर देंगे तो क्या हमारा परिमेय कहलाएगा, लिखे 1 चाहे ना लिखे, हर में कोई वैल्यू नहीं होती है 1 का। तो अब मान लिया जाए 6/3 है, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, इसको हमने कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 7/5 ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे रूट के बारे में कि रूट जब किसी संख्या का पूर्ण रूप में लग जाती है तो वही हमारा परिमेय कहलाती है, अन्यथा वो अपरिमेय कहलाती है। जैसे रूट, तो रूट 4 है, तो रूट 4 जो है कौन सा पहाड़ा को हम उतनी बार पढ़ेंगे जितनी संख्या को हम लेंगे। तो हम अगर 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 गुने 2 तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 काहे लेंगे, 2 का यानी 2 का पेयर क्यों लग रहा है, 2 का पेयर इसलिए लग रहा है बच्चों, यहाँ पे करनी घात में कितना छुपा हुआ, 2 छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, हमेशा वो छुपा हुआ दिखाई देती नहीं है ना, छुपा हुआ रहता है और दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 2 है, इसलिए हम 2 का पेयर, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ लिए होंगे। ये 25 है, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। देखो वर्गमूल निकालने का सटीक तरीका क्या है कि जब किसी संख्या या किसी डिजिट को अगर उठाते हैं और उसी डिजिट को उतनी बार अगर गुना करने पर हमारा वर्गमूल निकलते हैं। अब 36 है, तो 6 गुने 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 36, 49 है, तो 7 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 49। अब बताइए अगर हम बोल देंगे कितना, मान लिया जाए 35, √35, तो हम बोलेंगे 7 गुने 5। अब बताइए आप कि 7 गुने 5, या तो 7 को 7 बार आना चाहिए या तो 5 को 5 बार आना चाहिए, तभी तो पूरी वर्गमूल लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। लेकिन इसमें 7 अलग है, 5 अलग है, दोनों अलग अलग है, तो जब पेयर दोनों का अलग अलग है तो क्या हमारा परिमेय कहलाएगी, वर्गमूल निकलेगी, बोलेगा नहीं सर। तो आपने बताया कि जब किसी संख्या को हम लेंगे और उतनी बार उसको गुना करने पर जब प्राप्त होती है तो वह पूरी वर्गमूल लग जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे, और परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो हम लोग बच्चों समझ चुके हैं कि √4 2 गुने 2 यानी इसका मान कितना आ गया, यानी कि 2 गो है 2, तो उसको एक बार 2 लिखेंगे, यानी √4 का मान कितना हो जाएगा 2, √25 का मान कितना हो जाएगा 25, 5, और 36 का मान कितना हो जाएगा 6, और 749 का मान कितना हो जाएगा 7। ये बटा में नहीं, ये लिख रहे हैं, इसका वैल्यू है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या के बारे में समझ गए कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए हैं कि 1/1 p/q, 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 इस तरह से p/q के रूप में लिखा गया है। अब देखिए
√4, तो √4 का वैल्यू कितना आता है 2, तो 2 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो P बटा Q के मान हुआ कि नहीं, P बटा Q के रूप में हुआ। अब देखिए √ कितना है 25 है, तो √25 है तो हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना आता है 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब बताइए क्या परिमेय होगा, तो बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। आपको बताए थे क्या, वास्तविक संख्या क्या बताए थे कि रेशनल और इरेशनल को दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनती है अपनी वास्तविक संख्या। अगर 2 + √2 को मिला देते हैं तो क्या वास्तविक संख्या कहलाती है, तो जी सर बिल्कुल कहलाती है। अभी मैंने आप बताए कि अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला देने पर हमारा क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। चलिए हम आगे इस तरह से बात चर्चा करेंगे आगे। इसको हम पहले रेशनल नंबर मिटा देते हैं, अगर उतारना है तो उतार सकते हैं, अन्यथा मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अब देखिए थोड़ा सा नोट्स और लिखिएगा, इसका कुछ नोट्स है ना, नोट्स है। देखिए अब कह रहा है ना कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का एक नोट्स है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, जबकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, जबकि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ये थोड़ा सा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, फंसाएगा। ये बताइए बच्चों कि क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूछेगा, यस या नो में आंसर देना होता है ना। तो इसको अच्छा से याद कर लेना है, समझ लेना है और क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। दूसरा नंबर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको, तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहा गया जो P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसे संख्या यहां से लिखते हैं, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल √2, √3, √5, √8, √5, √10 इस तरह से ये संख्या हमेशा होती है और इस संख्या को हम लोग अपरिमेय के रूप में देखेंगे। तो अब देखिए
√2 क्या है? किसी के पहाड़ा में 2 आती है, तो बताइए अगर 1 को 2 से गुना करेंगे, अगर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट 1 गुने 2, यानी इसका डिफरेंट क्या आ रहा है? इसका जो डिफरेंट आ रहा है 1 का, लेकिन डिफरेंट आना चाहिए 0 का, यानी 2 गुने 2 यानी 2 2 4, इसका डिफरेंट 0 आएगी तभी ना कोई संख्या को पूरी वर्गमूल लग सकती है ना। तो इसमें क्या हो रही है कि इसमें डिफरेंट 1 का आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि सेम डिजिट नहीं हो रहा। सेम डिजिट रहेगा गुना करने पर तभी वो हमारा वर्गमूल पूर्ण रूपेण होगी, अन्यथा नहीं होगी। और देखिए बच्चों 3 है, 3 का पहाड़ा करेंगे 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 गुने 1, ये भी पूर्ण है। 5 गुने 1, ये भी है हमारा क्या है? पूर्ण है। ये भी क्या है? 5 गुने 1, ये भी क्या है? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय। हाँ, इसमें क्या है? 5 गुने अगर 2 करते हैं तो 5 गुने 2 करते हैं बच्चों, तो हम 5 गुने 2 करते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, दोनों का क्या है? अलग अलग डिजिट है। अब इसको भले ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये सभी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या। इसको हम लिख सकते हैं तोड़ करके, इसको हम फैक्टर में अगर तोड़ेंगे तो देखिए √2 गुने √1, तो भाई √1 का तो मान 1 ही आता है, इसको लिखना ना लिखना बात बराबर है ना। इसको 1 लिख सकते हैं, √3 गुने 1 लिख सकते हैं, √5 गुने 1 लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और ये √8 है, तो √8 को कई तरह से हम फैक्टर तोड़ सकते हैं, √2 गुने √2 और गुने √2, क्या हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो √2 गुने √2 2 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 गुने √2 2, और फिर √2 तो 2 इस तरह से हम फैक्टर में इसको √8 को तोड़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 10 का। 10 को अगर फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा क्या होगा? √5 गुने कितना 2। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 5 है भाई 2 है, दोनों अलग अलग डिजिट है, तो दोनों क्या हो जाएगी? चिन्ह क्या है? गुना है, तो दोनों गुना हो जाएगा, 15 10 √10 हो जाएगा। ये क्या हमारा है? ये रूट में 1 है या तो रूट में नहीं भी है, तो बात बराबर है, दोनों सेम है, क्योंकि एक हमेशा एक का वर्गमूल एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इतना हम लोग जान चुके हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आगे हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। मिटा दें? ठीक है बच्चों, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या। फिर बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या फिर हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या। इस तरह से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला लेते हैं पूर्णांक, इसको नंबर दे देते हैं। ओ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या लिखते हैं, क्या बोल देते हैं? चलिए, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स है ना, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या को बोला जाता है। तो पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को कहा गया, वैसे संख्या को कहा जाता है जो शून्य के बायां भाग
ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा दायां भाग धनात्मक प्राकृत संख्या संख्या रेखा पर दर्शाया गया हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में एक संख्या रेखा है, मैं एक शून्य रख दिया, इसके जस्ट बायां भाग -1, -2, -3, -4, -5 डॉट इन्फिनिट, इधर +1, +2, +3, +4 डॉट इन्फिनिट। इस तरह से हम लोग इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक में होती है और धनात्मक में भी होती है। दोनों अवस्था में पूर्णांक संख्या का मान निकलते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें गिनती के रूप में क्रमागत रूप से लिखा जा सके। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो शून्य के बायां भाग ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा दायां भाग यहाँ छूट गया है, दायां भाग धनात्मक प्राकृत संख्या रेखा पर दर्शाया गया हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 के दायां भाग धनात्मक प्राकृत संख्या और 0 के बायां भाग ऋणात्मक प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर इंडिकेट किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें गिनती के रूप में क्रमागत रूप से लिया गया हो। देखो छूट जाता है, कुछ लिखने के बाद छूट जाती है। प्राकृतिक वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें गिनती के रूप में क्रमागत रूप से लिखा जा सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इन्फिनिट। आगे इसके बारे में नोट्स कुछ है। नोट क्या है बोलेगा ना कि प्राकृत संख्या के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी इकाई वोल्ट होती है। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी इकाई
1 होती है, 1 होती है। अब देखिए 1 कैसे होती है, 0 कहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना प्राकृत संख्या में किससे स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ है, तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी इकाई 1 होगी। अगर 0 से स्टार्ट होती तो 0 होती, अगर 2 से स्टार्ट होती तो 2 होती। इस तरह से हम लोग प्राकृत संख्या में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें गिनती के रूप में क्रमागत रूप से लिखा जा सके। अब बोलेगा ना, अब लिखेगा कि प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी इकाई या बड़ी संख्या क्या है। तो देखिएगा कि प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या का मान इन्फिनाइट होता है, क्योंकि उसको हम पता नहीं लगा सकते हैं क्या होगी नहीं होगी, असंख्य। क्योंकि हम बताएं अभी ना कि 1 2 3 4 डॉट इंक्रीज होते हुए असंख्य संख्याएं आ सकती है, इसके बारे में हम लोग के पास पता नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे, पूर्णांक प्राकृत संख्या जान गए। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों एक दूसरे का सगा संबंधी है, क्योंकि पूर्ण संख्या में पहले 0 लग जाएगी तो पूर्ण संख्या कहलाएगी, और प्राकृत संख्या में 0 हट जाने के बाद जैसे कि तैसे लिखा दिया जाएगा तो हमारा प्राकृत संख्या कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होती है। पूर्ण संख्या का निर्माण होती है। पूर्ण संख्या का निर्माण होती है। जैसे में बात करते हैं क्या, वैसे संख्या जो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इंफिनिट। अब इसमें बोलेगा कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसमें नोट में लिखा गया, ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या है। छोटी पूर्णांक क्या है। पूर्णांक भी बोल सकता है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। पूर्णांक या इकाई क्या है। 0 है। क्या है? 0 है। अब बड़ी में हम अपरिभाषित होगा। पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या बोलो, जो भी बोलना है ना। पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इन्फिनाइट होगा। अपरिभाषित में अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। इन्फिनाइट अनंत होगी। क्या होगी? इसका कोई मान नहीं होगा, कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये अनंत होगी। कितना बड़ा होगा वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन छोटी के बारे में जानेंगे तो उसका मान क्या होती है? 0। लेकिन बड़ी के बारे में हम लोग नहीं बता सकते,
क्योंकि बड़ी करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों हो सकती है ना, लेकिन छोटी अगर बात किया जाए तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी इकाई 0 होती है और प्राकृतिक संख्या की 1 होती है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे। आगे मैं अगला चलिए मिटाता हूँ। तो हम लोग क्या क्या सीखे? रियल नंबर के साथ जो परिमेय अपरिमेय मिलकर बना उसके बारे में जाने, पूर्ण संख्या बारे में जाने, पूर्णांक संख्या के बारे में जाने और प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने। ये सब इतनी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत हैं और भी बहुत सारे संख्याएं हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। इस तरह से आप लोग शेयर करते रहिए, तब मुझे एनर्जी मिलेगी और आगे एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।